सनलाइट न पहुंच पाए, सनलाइट क्या हो जाए, न पहुंच पाए। तो इस लंबे से कुएं में से यदि आप ऊपर आसमान में देखते हो, बोलो, तो आपका जो विजन है एकदम डार्क से किधर जा रहा है, स्पेस की तरफ। इस समय स्टार को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अच्छा ये बताओ, सुनो, बताओ, ये तो बताओ, यदि दिन के अंदर यदि स्टार हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर रिसर्च कैसे होता है एस्ट्रोनॉमिकल में। इसका मतलब क्या है कि दिन के समय, क्योंकि क्यों रात में रिसर्च होगा क्या स्टार पे, मेरी बात समझ में आ रही है। यदि दिन में स्टार दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर क्या हम स्टार को जो है कि रात में ही जो है टेलीस्कोप से लगा करके देखेंगे, नहीं। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट, तो एक लंबा सा कुआं बनाइए जिसमें कंप्लीटली एक इस तरीके से सनलाइट यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाए, तो अब अंधेरे से आप उजाले में आसानी से देख सकते हो। इन दिस सिचुएशन वी कैन ऑब्जर्व द स्टार ड्यूरिंग द डे। तो बहुत सुंदर से इन्होंने आंसर लिखा संजू बाबा ने कि यदि सन की लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही क्या हो जाए, एकदम जीरो के लगभग हो जाए, बहुत कम हो जाए एज कंपेयर टू इधर, तो हम कहेंगे क्या कि वी कैन बी ऑब्जर्व द स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम आल्सो। बोलो, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेनोमेना बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को समझने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया बाबू कि ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे हम हैं और यहाँ से कुछ दूरी पे, अब देखना क्या मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ दूरी पे लग रहा है कि हमारे बाजू वाली मकान की बात चल रही है, जबकि सन कितना दूर है, यू कैन इमेजिन इट फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द डिस्टेंस, यू कैन राइट द होमवर्क फॉर द टुडे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कितना दूर है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, मुझे जीके का सवाल नहीं आता, ठीक है। तो जितना दूर है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कुछ दूर है, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, स्टार्स के कंपेयर में। इस कॉन्सेप्ट को रखे रहिएगा, एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है, एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है। बोलो, बात समझ में आती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस अर्थ से कुछ दूरी पे सन है और बहुत ज्यादा दूरी पे क्या है, स्टार है। दोनों ही सोर्स ऑफ लाइट हैं, दोनों ही नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं, दोनों से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दोनों से ही लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ से सन से लाइट एनर्जी, चूंकि सन पास में है तो इसके द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस की गई इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा उजाला रहेगा। उजाला कहीं, हाँ ठीक है। और यहाँ जो है स्टार चूंकि दूर हैं, भले ही ये लार्ज अमाउंट में लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कंपेयर टू द सन, लेकिन चूंकि इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कहाँ से, हाँ, एज कंपेयर टू सन, बोलो है ना। तो इस केस में लाइट वहाँ से आएगी तो, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितने सन जो है स्टार में जाकर के समा जाएंगे, लेकिन फिर भी सन हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है एज कंपेयर टू द स्टार। बार बार इस चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज द एनसीईआरटी इज फोकसिंग ओवर दिस पॉइंट, स्टार्स आर फार एंड फार अवे। यही तो सवाल बना कि ट्विंकलिंग स्टार की होती है, क्यों नहीं पोएम में लिखा गया ट्विंकल ट्विंकल सन, ट्विंकल ट्विंकल सन, वाई इट इज रिटन ट्विंकल ट्विंकल स्टार। और वो भी लिखा क्या, लिटिल स्टार, जबकि स्टार इज फार एंड फार बिगर एज कंपेयर टू सन। पोएम लिखने वाले को क्या ज्ञान था, साइज। पोएम लिखने वाले को, पोएट को क्या ज्ञान था, रिफ्रैक्शन। पोएट लिखने वाले, पोएट को क्या ज्ञान था, डिस्टेंस, लाइक दैट। उसको पता है, साइंस पता थी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पास में होता है
तो बड़ा दिखाई देता है, और वही ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे दूर जाता है तो उसकी साइज क्या होने लगती है। यानी मैं कहता हूं क्या, यदि मैं कहूं कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस, क्या ये बात सही है? यस सर। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, दूर जाएगा तो उतना ही क्या होगा, उसकी साइज छोटी होती जाएगी। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल का मतलब क्या हुआ कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। दूसरा, पोयम क्यों नहीं लिखी गई? ट्विंकल ट्विंकल सन दादा क्यों लिखी गई? बिकॉज, तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी एग्जाम में आया हुआ है। वाई द सन इज नॉट ट्विंकलिंग, वाई द सन इज नॉट ट्विंकलिंग, ये ट्विंकलिंग फिनोमिना इज नॉट हैपेंड विथ सन, वाई? मजा आ रहा है? ट्विंकलिंग फेनोमेना नॉट अकर्स विथ सन, वही सन के साथ ट्विंकलिंग नहीं है, जबकि स्टार के साथ ट्विंकलिंग है। बोलो है ना? यदि इसी सवाल को घुमा करके पूछ दे वो क्या, वाई द मून इज नॉट ट्विंकलिंग, सन के साथ साथ लिख लो किसको, चंदा मामा को भी, सूरज दादा चंदा मामा। वाई द मून इज नॉट ट्विंकलिंग। अभी देखो, हम ट्विंकलिंग फेनोमेना को अभी तक पढ़े नहीं है, वी हैव नॉट बीन स्टार्टेड व्हाट द मीनिंग ऑफ द ट्विंकलिंग, लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉज और द फैक्टर ऑफ ट्विंकलिंग। और इस पे जो है बोर्ड में आपके सवाल छप चुका है और इस बार भी आने की संभावना 101% है। तो सबसे पहले ये बात देखो ध्यान से, ट्विंकलिंग हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि सन के साथ ट्विंकलिंग संभव नहीं है। क्यों नहीं है भैया? वही बिकॉज दिस सन दादा इज वेरी क्लोज टू दिस अर्थ माता, दिस सन दादा इज वेरी क्लोज टू द अर्थ माता। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब प्लैनेट्स को, सब चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग रिश्ता जोड़ लिए। धरती माता हैं, सूरज दादा हैं, चंदा मामा हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव द ग्रेट जस्ट व्हाट वी कैन वी से कल्चर अबाउट प्लैनेट्स एंड ऑल नेचुरल थिंग्स। तो यहाँ पे सूरज दादा का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस है, और इसकी वजह से अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से जो लाइट चल रही है, कहाँ से, स्टार से, वो यहाँ पे यहाँ तक याद करना, जब ये स्टार से यहाँ तक आती है, जब यहाँ से स्टार से यहाँ तक आती है, बहुत सुंदर सा सवाल आदित्य के मन में बन रहा होगा, लेकिन मैं पहले से ही तैयार हूँ। जैसे ही लाइट यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है, वैक्यूम है, बोलो है ना? स्पेस के अंदर क्या है, वैक्यूम। तो लाइट तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी सवाल आ चुका है, इस स्टार से और यहाँ तक चलने में, इस स्टार से यहाँ तक आने में क्या है, लाइट को वैक्यूम का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वैक्यूम में भी चल लेती है, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत की नहीं है, चाहे मीडियम हो और चाहे मीडियम न हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है वो चलती है। पहले ही क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ को सीख लिया है। तो यहाँ से जब लाइट चलेगी स्टार से, जब तक ये एटमॉस्फेरिक जो है एटमॉस्फेयर में नहीं आती है, तब तक इसका कोई मतलब तो रिफ्रैक्शन से नहीं है। लेकिन जैसे ही ये लाइट यहाँ पे आई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने लगा, और हमेशा ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, देखो ध्यान से, कल की वाली क्लास में हम लोगों ने बोला था कि अर्थ सरफेस से जैसे ही ऊपर जाओगे तो मीडियम कैसा होने लगेगा, डेंसर टू डेंसर होने लगेगा। यानी कि यहाँ से इधर आओगे तो डेंसर टू रेयरर होगा, और जब रेयरर होगा तो क्या होगा, कभी लाइट इधर गई, फिर कभी लाइट इधर गई, फिर कभी लाइट इधर गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये स्टार का जो पोजीशन है स्टार यहाँ पे, लेकिन हमको इसका अपरेंट पोजीशन दिखाई दे रहा है किसी दूसरी जगह। फिर से सुनो,
ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन when light enters into the atmosphere, इधर देखिए, when the light enters into the atmosphere, since the medium refractive index changes point to point, हर एक पॉइंट पे बदलता जाता है, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर यानी रेयरर से रेयरर होता चला जाता है। यहाँ से लाइट आने वाली हमेशा हर एक पॉइंट पे दूर भागने लगती है, यहाँ से ऐसे दूर भागने लगेगी। एक्चुअली में ये स्टार था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ये लाइट जो है दूर हो करके इसका जो पोजीशन जो है यहाँ पे एक्चुअली ऐसे दिख हमको रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में इसका पोजीशन है यहाँ पे, यानी इसके और इसके बीच में क्या होने लगता है, पोजीशन चेंज होने लगती है। कैसे पोजीशन चेंज होगी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बदल रहा है, फिर बदल रहा है, बदल रहा है, हर समय कुछ दूरी पे जाओगे तो मीडियम डेंसर हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। किस बात पे डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक्चुअली में जो ये पर्टिकुलर पोजीशन है स्टार की, जो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्टार है, थोड़ी देर के बाद हमको लगा कि अरे यार ये तो इसकी तो ये जगह बदल गई, समटाइम्स यहाँ पे, समटाइम्स यहाँ पे, समटाइम यहाँ पे, समटाइम यहाँ पे। ये जो इसका जो पोजीशन है एक्चुअली में, अब आप ये कह सकते हो कि जो स्टार हमको दिखाई दे रहा है वो वहीं पे है कि कहीं दूसरी जगह है, वो आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते विदाउट कैलकुलेशन, विथ ऑब्जर्वेशन आप ऐसे नहीं कर, क्योंकि वो जो हमको पोजीशन दिखाई दे रही है वो पोजीशन क्या है, एपरेंट पोजीशन है। एपरेंट का मतलब क्या हुआ, आभासी। और ये एपरेंट पोजीशन क्यों बन रही है, इसलिए बन रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। कोई डाउट? पहला सवाल क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों हो, पहला सवाल क्या कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है। तो स्टार की पोजीशन का फिक्स न होना, पहले हिंदी में सुन लें, स्टार्स के पोजीशन का फिक्स न होना, या फिक्स उसकी पोजीशन तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी, यानी जो हमको पोजीशन चेंज दिखाई दे रही है, कभी यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देखिए कैसे हो, ट्विंकल ट्विंकल, तो ये मेरी बॉडी कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है। दिस घटना इज कॉल्ड एज द ट्विंकलिंग। ये घटना अपरेंट, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सवाल पूछेगा व्हाट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज, तो पोजीशन ऑफ स्टार्स व्हाट एवर वी आर ऑब्जर्विंग दैट इज द अपरेंट पोजीशन या अपरेंट सिचुएशन कंडीशन, एंड दिस changing fluctuation into the star position it is called as the twinkling। क्यों ट्विंकलिंग हो रही है, ड्यू टू द चेंजेस इनटू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस घटना इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बोलो बात समझ में आती। दूसरा सवाल पूछेगा आपसे क्या कि सन के साथ ट्विंकलिंग क्यों नहीं संभव है। तो सन के साथ ट्विंकलिंग इसलिए नहीं संभव है, सबसे पहली बात तो क्या कि सन जो है एज कंपेयर टू स्टार इट इज़ वेरी नियर टू द अर्थ, और जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो लार्ज अमाउंट में लाइट की इंटेंसिटी एंटर करती है, और उसका जो है एटमॉस्फेयर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, यानी कि उसका रिफ्रैक्शन यानी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, वजह क्या है, बिकॉज सन इज वेरी नियर टू द अर्थ। तो जब पास में है तो लार्ज अमाउंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, और रिफ्रैक्शन का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या परिवर्तन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे आप शेर हो और आप लोग क्या हो, शेरनी, तो आप शेर और शेरनी हो, और शेर शेरनी का हवा क्या बिगाड़ पाएगा। तो आप जो है चीते के तरीके से, टाइगर के तरीके से, लायन के तरीके से हवा को क्या कर रहे हो, चीर करके निकल जा रहे हो, पास करके निकल जा रहे हो। लेकिन यदि कोई उसी में सिकिया पहलवान हो तो
यू नो सिकिया पहलवान हैं? नहीं जानते हो? अरे ऐसा पहलवान जो सिख जैसा हो, दैट इज कॉल्ड है सिकिया पहलवान। हम लोग छोटे थे तो सिकिया पहलवान खेलते थे। क्या करते थे? है सुनो सुन जाओ, क्या करते हैं? हाँ, सिकिया पहलवान। तो हम लोग क्या करते थे, छोटे थे तो धूल को ऐसे बना लेते, उसी में सिक गाड़ देते। हैव यू डेयर टू फाइट दिस पहलवान? आपके पास क्या इस सिकिया पहलवान से फाइट करने की है क्षमता? हाँ, तो जैसे हुआ था वैसे धुरिया करे अखिया में डाल देवल जाए, भाग जाता है। नहीं समझे? हाँ, भुलुलुल से अलवा ना, भोजपुरी ना समझे तो व्हाट द मीन टू बी से हियर कि लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट की सन की लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत, बार बार रिप्लाई और क्वेश्चन आएगा, सन की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। पास में होने की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। जैसे शुभम है, इसका डाइजेस्टिव पावर बहुत स्ट्रांग है, 4-5 गो रसगुल्ला ही खा जाए कौन कुछ नहीं बिगड़ पाई। लेकिन नमन आया, नमन हाँ, ये गो रसगुल्ला खा लें तो सवेरे सवेरे ये जैसन की लगा था। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास सन का रिफ्लेक्शन, सन का जो है ट्विंकलिंग नहीं होगी। दूसरा सवाल पूछा क्या, मून का ट्विंकलिंग क्यों नहीं है? वाई द मून इज नॉट ट्विंकलिंग? क्योंकि मून खुद पे खुद वो स्टार है ये नहीं। मून का अपने पास कुछ लाइट नहीं है। किसकी लाइट वो लेता है? तो रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है उसे टकरा करके डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और ये सब जो लाइट आ रही है वो स्कैटरिंग और ये सब सारी चीज़ें वो मून की वजह से। तो पहला सवाल आपसे कहेगा कि सन क्यों नहीं ट्विंकल करता है? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द सन इज वेरी नियर और क्लोज टू द अर्थ। मून क्यों नहीं ट्विंकल करता है? वाई बिकॉज मून हैज नो इट्स ओन लाइट। कर पाओगे? तो दूसरा सवाल लिख लो, वाई द मून इज नॉट ट्विंकलिंग, एंड दैट इज ऑल अबाउट द ट्विंक। हाँ सर, मून के पास उसकी लाइट नहीं होती है, लेकिन मून तभी दिखाई पड़ता है जब रिफ्लेक्शन होता है सन की लाइट का उस पे। हाँ तो फॉल करती है। हाँ। सर जब मून हमें तभी दिखाई देता है जब उसकी लाइट हमारे आंखों तक पहुंचेगी। ए भाई सुनो क्या कर रहे हैं, लिसन टू हिम। मून पर सन की लाइट गिरने के बाद जब हमारे आंखों तक पहुंचती है तभी हमको मून दिखाई देगा जी। तो सर हमारे आंखों से पहुंचने के पहले उसको एटमॉस्फेयर से ही होकर आना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर अनइवन है जैसा बताया। वेरी गुड। इंटेंसिटी हमने बात किया कि इंटेंसिटी उस लाइट की इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो जो है रिफ्लेक्ट हो पाए। एक तो हम उधार लेनी और ओ में उधार बाटे चल गई नहीं। बोलो बात समझ में? भैया स्टार के पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। यदि वो दूर नहीं होता तो हम दूर हो जाते। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है? कोई प्लैनेट का मतलब क्या? प्लैनेट का मतलब कि जो रिवॉल्व तो करे सन के अराउंड, लेकिन उसकी अपनी खुद की लाइट न हो। तो दो सवाल एनसीईआरटी बोलती है कि वाई द प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग? बिकॉज इट्स ओन लाइट इज नॉट विद देम। उनकी अपनी लाइट उनके साथ नहीं है। इस प्लैनेट की अपनी लाइट है नहीं, तो जब लाइटें नहीं है तो वो लाइट कहाँ से होगी? दूसरी चीज़, मून भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा कि मून भी अपने, और मून तो बहुत पास में है। अब तो हम लोग चंदा मामा के घर आ जा सकते हैं चंद्रयान 3 के बाद। चंद्रयान 3 से हम लोग गए, 41 दिन में अपना चंद्रयान 3 पहुंचा था। तो 41 दिन जाने में और 41 दिन आने में, मतलब कि यदि आप जाना चाहो तो चंदा मामा के घर खिचड़ी लेकर के, राखी लेकर के जा सकते हो। दिस मच डिस्टेंस ऑफ द मून इज फ्रॉम द अर्थ, बहुत नियर क्लोज है। तो जितनी क्लोजनेस बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? कम होगी। बोले बात समझ में आती? इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप बना सकते हो और इससे बाहर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छपेगा, ये मेरा दावा है। दूसरे इसमें हमको टॉपिक पढ़ना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बाद नेक्स्ट वी हैव एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एक कहावत आपने सुनी होगी, कौन सी?
एडवांस सनराइज, बातें ना करें प्लीज, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, advance sunrise and delayed sunset. This is the second phenomena based on the atmospheric refraction. इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब भैया एडवांस, एडवांस का मतलब पहले, और डिलेड का मतलब बाद में, बाद, डिले बाद में। तो जितने हमारे पॉलिटिशियन लोग हैं वो सब क्या करते हैं? बाद में आते हैं। क्यों? बिजी रहते हैं, और हाँ, ट्रेंड हो गया कि बाद में आना जो है बिजीनेस को शो करता है कि मैं बहुत बड़ा बिजी हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की कीमत नहीं होती है, वो औने पौने के भाव बिकते हैं, इस बात को हाँ ध्यान रखिएगा। तो हमको यदि अपनी कीमत को आजमाना है, आंकना है, तो क्या करिए? हाँ, समय पे आइए और समय पे जाइए, समय पे बने रहिए, क्योंकि सूरज दादा भी समय से ही चलते हैं। लेकिन सूरज दादा की ही बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पहले आ जाते हैं और बाद में जाते हैं। कितने मिनट पहले आते हैं? 2 मिनट पहले आते हैं, और आप हमेशा 40 मिनट बाद में आते हो, हैं? कितने मिनट बाद में जाते हैं? 2 मिनट बाद में जाते हैं। देखिए सूरज दादा पूरी दुनिया को चलाते हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम हमारे जो है सौर्य जो है, क्या कहते हैं, सौरमंडल के जो है अल्टीमेट एनर्जी के जो दाता हैं वो कौन है? सूर्य भगवान। इसलिए हम इनको करते हैं क्या? प्रणाम। तो ये 2 मिनट पहले आते हैं, और हम आजकल क्या कर रहे हैं? लाइक दैट, ये 2 मिनट बाद में जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से पहले ही शुरू। ये 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में आने का मतलब क्या है? तो ये है घटना घट रही है किसके बेस पे? तो इट इज बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या मतलब? ये घटना घट रही है किस पे? बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या मतलब? मतलब ये बाबू कि जैसे ही सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास हो गया, ये क्या है? अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है। ये अर्थ का क्या है? होराइजन। क्या बोला जाएगा? होराइजन, हॉरिजन या होराइजन, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं, होराइजन कहते हैं। अर्थ की जो पैरेलल, अर्थ सरफेस पे एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज द क्षितिज, होराइजन। एक्चुअली में सन दादा यहाँ हैं। जब सनराइज हो रही होती है तो यहाँ पे सन दादा हैं। सन दादा ने लाइट रिलीज किया। तो यदि आप देखोगे तो जो भी घटना इस होराइजन से, जो भी ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। यदि अर्थ का मतलब ये थोड़ा ना कि सारे के सारे लोग यहीं पे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे लाइक दैट। अर्थ सरफेस पे पूरा पॉपुलेशन क्या है? स्प्रेडेड है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मान लीजिए प्रिया है, और यहाँ पे कौन है? वो है कशिश है यहाँ पे। तो प्रिया को तो जो है ये जो है, ये दोनों अर्थ सरफेस पे है, ठीक है। किसको लाइट पहले दिखेगी? किसको लाइट पहले दिखेगी? हाँ, अच्छा जी। तो ओके, कैसे पता चला कि उनका दिखे? वो तो बोलते नहीं। तो लाइक दैट यहाँ पे लाइट चली। अब मान लीजिए लाइट चली, जो यदि मान लीजिए कशिश है,
इसको लग रहा है कि लाइट जो दोनों को लाइट सेम टाइम पे दिखाई देगी यदि दोनों एक जगह पे इस तरीके से हैं। फिलहाल यहाँ पे कशिश जो है नीचे, होराइजन के क्या है, नीचे है, लेकिन इनको भी ये लाइट दिखाई दे रही है। अभी सन दादा नीचे हैं तब भी इनको लाइट दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्या है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या कि यहाँ से जो लाइट चल रही है, एक्चुअली में यहाँ से जो लाइट चल रही है ये इनके आंखों तक ये लाइट पहुँच रही है 2 मिनट पहले। क्यों 2 मिनट पहले? क्योंकि यहाँ से देखो, जब इधर से इधर जाओगे तो मीडियम कैसा होता जाएगा, डेंसर टू रेयरर, यानी कि जो भी लाइट होगी ये दूर होती जाएगी। बोलो है ना। जैसे ही लाइट जो है अर्थ सरफेस के तरफ एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी तो चूंकि दूर से पास जब आते जाते हो तो डेंसर टू रेयरर मीडियम होता जाता है, और जैसे ही रेयरर होगा तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर होती जाएगी। और दूर होने की वजह से ये लाइट जो है, भले ही सन दादा 2 मिनट अभी होराइजन के नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद 2 मिनट पहले ही लाइट क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक चीज। दूसरी बात क्या है, यहाँ से फिर वही होराइजन आ गया। यदि ये सन दादा ये होराइजन के नीचे चले भी गए, यानी सूरज डूब रहा है, क्या हो रहा है, सन जो है सनसेट हो रहा है, सेटिंग जा रहा है यानी नीचे जा रहा है, उस केस में डूबने के बाद भी 2 मिनट बाद तक क्या होता है, ये लाइट जो है आंखों तक क्या होती है, पहुंचती रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एडवांस सनराइज कितने मिनट पहले, 2 मिनट। लेट डिले सनसेट कितने मिनट, 2 मिनट। वजह क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सवाल क्या बनेगा, ध्यान से देखो। पहला सवाल ये है कि यदि सन होराइजन के नीचे हो, इसके बावजूद भी इसकी लाइट जो है हमको दिखाई देने लगती है या सन दिखाई देने लगता है, वजह क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, बहुत ही आसान तरीके से। जब सन से लाइट पहुंचेगी, अर्थ के तरफ पहुंचेगी, तो चूंकि जब आगे अर्थ के सरफेस के तरफ बढ़ते जाते हो तो मीडियम क्या होने लगता है, डेंसर टू रेयरर होता है, और लाइट दूर होते 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 और आंखों तक पहुंच जाती है। अभी सन नीचे ही है, मान लीजिए कि सन नीचे है, लेकिन यदि इस तरीके से लाइट ऊपर भागे तो आंखों में पहले ही 2 मिनट पहले ही पहुंच जाएगी। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं कि जब सनसेट होता है तो ये सन जो है होराइजन के नीचे आने के बावजूद भी, पर फिर वही बात, ये लाइट जो है दूर भाग रही है, नॉर्मल से किधर जा रही है, दूर जा रही है, और नीचे आने के बावजूद भी यहाँ आंखों में इस बंदे को क्या हो रही है, दिखाई दे रही है, सन दिखाई दे रहा है। इसलिए, और ये घटना 2 मिनट तक जो है बनी रहेगी। तो आज के इस पूरी क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, द फेनोमेना बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 2 घटनाएं हैं, पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और दूसरा है दैट इज अर्ली एंड डिले सनराइज एज वेल एज सनसेट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक बार फिर से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और इससे पॉसिबल जितने भी टॉपिक और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया है फिनिश करने के। लेकिन आप भी जो है PYQs करते रहिए और देखिए कि इस टॉपिक से कितने सवाल बने हैं। ठीक है, आगे कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगेन टुमारो क्लास इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, nobody will miss to that. Thank you very much for today.